अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से मुज़म्मिल असलम साहब बारहा बताते रहते हैं। हुकूमत पंजाब बारहा तनकीद करती है और दीगर हलकों की जानिब से भी तनकीद की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी क्या है। हम चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए आप चंद अहम चीदा नकात बताएँ जो अब तक इक़दाम लिए गए हैं। मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ। देखें, खैबर पख्तूनख्वा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है कि जिसने IMF के टारगेट्स को डबल से बीट किया। इस वक्त हमारा जो सरप्लस है, कैश सरप्लस कह लें उसको, बजट का, हमारे पास 169 बिलियन है। पंजाब को जो टारगेट मिला था वो 167 माइनस में है। तो वो मैडम टिकटॉक के ऊपर परफॉर्मेंस बताती रहती हैं, बाकी उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो केयरटेकर दौर में हमारा सेहत कार्ड बंद किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले 15 दिन से ऑपरेशनल है। अब तक मेरे ख्याल में जो मेरे अंदाजे से फिगर है 20 to 30 बिलियन के इलाज लोगों के मुफ्त उसके ऊपर हो चुके हैं। 10 बिलियन की दवाइयाँ दी जा चुकी हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन KP's हिस्ट्री, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो आपका डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसकी रिलीजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन KP's हिस्ट्री पहले 6-7 महीने के अंदर 70% 80% को जाके टच कर गई हैं। तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र नहीं, वो ऑन ग्राउंड उसकी एक्सपेंडिचर शुरू है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू है। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जी साल के आखिर में पैसे नहीं इस्तेमाल हुए, वो नहीं हुआ। तो जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर तेज़ी से काम शुरू है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का 15 अरब का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स के लिए बिला सूद कर्ज़े हैं, वो अपने कारोबार शुरू करें। उसके बाद आपके जो इंडस्ट्रीज़ थी, तकरीबन 380 बंद इंडस्ट्रीज़ जो कि केयर टेकर और इस दौरान बंद हुई, उनको दोबारा ऑपरेशनलाइज कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर इसी तरह तेज़ी से काम शुरू है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मेगा मंसूबा जो आप लगाने जा रहे हैं, देखें, हमारे मल्टीपल हैं। पेशावर में फॉर एग्जांपल एक मेगा बस टर्मिनल है जो पेशावर की ये जो चौक होती है ट्रैफिक, उसको वो ख़त्म कर देगा। उसका काम तकरीबन ऐसा समझ लें कि 70% से प्लस उसका काम फिज़िकली ऑन ग्राउंड हो चुका है और इंशाल्लाह हमने उसको जून इसी साल उसको हमने ऑपरेशनलाइज करना है। इसके अलावा हमारे मल्टीपल टनल्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ऊपर बुनेर साइड के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहाड़ था, वो यहाँ से घूम के बेचारे लोग वो किधर से जाते थे, अब 15 मिनट में ऊपरली तरफ होंगे। ब्रिजेज़ हैं इंडस के ऊपर। इसके अलावा हमारा जो CRBC लिफ्ट कैनाल का प्रोजेक्ट है, मेजर एक फूड सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है। खैबर विभाग तो हमसे भाग रहा है, उसमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, उसके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। पेशावर डी खान मोटरवे जो हमारी 12 ज़िलों की एक आर्टरी बनेगी, उसके ऊपर हमारा काम शुरू है। और साथ एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि विफाक हमारे मर्ड एरिया के पैसे भी नहीं दे रहा, लेकिन हमने मर्ड एरिया में तरक्की नहीं रोकी। हमने अपने रिसोर्सेज से मर्ड एरिया के काम भी जारी रखे। साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ कि जब हमने हुकूमत संभाली, हमारे पास 1 महीने से कम सिर्फ तनख्वाह के पैसे थे, डेवलपमेंट तो छोड़ दें। इस वक्त 169 बिलियन हमारे पास सरप्लस है, यानी कि रिलीज़ें करने के बाद भी हमारे पास पैसे हैं। और ये रिकॉर्ड पे है कि पिछले महीने में हमने 30 बिलियन की डेवलपमेंट की इकट्ठी रिलीज़ की है, KP की तारीख में आज तक नहीं हुई। साथ आप एक और इम्पॉर्टेंट फिगर, हमें बकायाजात मिले, क्योंकि केयर टेकर तो आए, वो तो खाते पीते ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तनख्वाहें भी नहीं दी, वाटर सर्विसेज बोर्ड्स भी इसी तरह थे। 76 बिलियन की उनकी पेंडेंसी भी हमने उतारी है। अच्छा। तो अपने रिसोर्सेज के ऊपर रहते हुए, अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करते हुए, टैक्स कलेक्शन हमने 50% इन्हांस की है। हमने टैक्स कम किए। मज़े की बात यह है कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया, हमने टैक्स कम किए और फिर हमने 50% इन्हांस किया। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी जो खान का एक मिशन था, उसके थ्रू हमने काम किया है। हमारी इख्तियार ऐप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑनलाइन है, आप उस पर कंप्लेंट करें। उसके ऊपर वो नहीं होता कि अफसर लिख के दे देता है कि मसला हल, जब तक वो उसके GPS कोऑर्डिनेट्स और बिफोर आफ्टर के फ़ोटोज़ नहीं लगाएगा, वो इंक्वायरी उसके पीछे खुली रहती है। तो उसका हमारा जो इस वक्त रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम्स का वो जो टाइमलाइंस के साथ है, दैट इज़ टचिंग ऑलमोस्ट 50%। उसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हमने ये पैसे जो सिस्टम के अंदर से लीकिंग में चले जाते हैं, जिसको आप करप्शन कहते हैं, हमने कलेक्शंस डिजिटलाइज कर दी हैं। आप फ़ाइन आपने जमा कराना है, आपने लाइसेंस की फ़ीस जमा करानी है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, XYZ एग्जैक्टली, आप ऑनलाइन उसकी फ़ीस उसकी फ़ीस दें, ताकि दफ्तर के अंदर मेरी तरह का कोई करप्ट क्लर्क ना बैठा हुआ हो, आपको आके कहे कि 500 रुपये मुझे दे तो होगा। तो बेसिकली सिस्टम्स को हमने ठीक करना है और उसके ऊपर काम शुरू है इंशाल्लाह। एक और चीज़ सर बताइएगा, तालीमी मैदान में क्या इक़दाम लिए गए हैं? बानी चेयरमैन PTA इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देते हैं। हेल्थ और जो हमारा एजुकेशन है, ये खान साहब का क्योंकि एक बेसिकली क्लोज टू द हार्ट सब्जेक्ट है।
36% हमने इसकी बजट फाइनेंसिंग बढ़ाई है, 36%, जिसके अंदर स्कूलों को हम डे नाइट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दिन को बेचारे काम करते हैं, तो उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इवनिंग स्कूल्स की। साजा की तादाद भी बढ़ाएंगे। साजा की अभी 10,800 मेरे ख्याल में टीचर्स अभी हमने मज़ीद भर्ती करने हैं। साथ हमने एक और उसके अंदर फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन CM साहब ने एक पॉलिसी अप्रूव की है, जिसके तहत, क्योंकि टीचर भर्ती होता है, टेस्ट होते हैं आगे पीछे, उसमें काफ़ी महीने लग जाते हैं, तो बच्चों के महीने, यस, तो टेम्परेरीली DEOs को फंडिंग दे दी गई है कि वो वहाँ से लोकली टीचर हायर करें और स्कूल चालू रहे। हायर एजुकेशन के मतलब हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ की हमें पता नहीं, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, पता नहीं 60 अरब प्लस की जो थी बकाया जात छोड़ी गई थी, तो वो हम करते कराते काफ़ी नीचे ले आए हैं। क्योंकि देखें, उस्ताद है ना, टीचर है या प्रोफेसर है, तो उसकी ना तनख्वाह हो ना पेंशन हो, तो कैसे वो पढ़ाएगा। मुतमईन है अब तक की कारकर्दगी से? आने वाले जो चंद साल है उसमें खुशखबरी क्या दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को? खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जी देखें, हमने अपने सूबे को अपने सूबे को अपने पैरों पे खड़ा करना है इकोनॉमिकली। अपने सूबे की हमने फूड सिक्योरिटी करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो मल्टीपल CRBC तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा हमारे छोटे बड़े मीडियम डैम्स बन रहे हैं, हमारे पावर हाउसेस बन रहे हैं। एक और मेजर जो अचीवमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की इस साल की, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने अपनी ट्रांसमिशन कंपनी बना दी। हम अपनी बिजली बनाते हैं, वापडा वाले हमसे 7 रुपए की लेते हैं, हमें वापस वो 70 रुपए की बेचते हैं, तो हमने अपनी कंपनी बना ली है। अपनी बिजली अपना उगाओ अपना खाओ वाले फार्मूले से हम प्रोवाइड को ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, सस्ती बिजली मिलेगी। बिल्कुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। देखें, हम इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए रोज़गार बने। इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा अभी वो मतलब 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये यूनिट के ऊपर जब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो हम इस तरह की लोकलाइज्ड जो स्मॉल पावर हाउसेज हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। हर सेक्टर में तकरीबन सेटिस्फाई पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें, देखें जी, व्हेन यू गेट सेटिस्फाइड यू गेट लेजी। तो मैंने So you're not satisfied? I am semi satisfied. थैंक यू वेरी मच। फैसल अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अब तक की क्या कारकर्दगी रही है, उस मुतालिक हमने इनसे जानने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये भी लोग आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।